हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले भूगोल विषय को लेकर। भूगोल विषय एक रोचक विषय है और इसे रोचक तरीके से पढ़ा जाए तो इसे याद रखना सहज होता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं भूगोल। भूगोल विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चैप्टर है सौरमंडल। सोलर सिस्टम। तो आज हम लोग सौर मंडल के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सौर मंडल दो शब्दों से मिलकर बना है, सौर और मंडल। सौर का अर्थ है सूर्य, अर्थात सौर मंडल के अंतर्गत सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, एवं क्षुद्र ग्रह, जिसे अवांतर ग्रह भी कहते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते रहता है। यानी कि सौर मंडल सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह के संयुक्त परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। तो आइए, सौर मंडल का जो प्रमुख सदस्य है, जो सौर मंडल का मुखिया है, वो सूर्य के विषय में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सौर मंडल के अंतर्गत सूर्य इसका मुखिया है और सूर्य को सौर मंडल का जनक या पिता भी कहा जाता है। तो आइए, सौर मंडल के विषय में, सौर मंडल अध्याय के अंतर्गत हम लोग सूर्य के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। सौर मंडल। सौर मंडल को हम एक डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। इस चित्र में सौर मंडल को दिखाया गया है। सौर मंडल केंद्र में स्थित है और विभिन्न प्रकार के ग्रह, उपग्रह एवं क्षुद्र ग्रह एवं आकाशीय पिंड इसके चक्कर लगाते रहते हैं। इसे चित्र के माध्यम से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह एक 3 डायमेंशनल चित्र है जिसके केंद्र में सूर्य है और विभिन्न प्रकार के ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं एवं धूमकेतु एवं आकाशीय पिंड। आइए हम एक दूसरे चित्र के माध्यम से यह समझने का प्रयास करते हैं। इस चित्र में सूर्य के दूरी से बढ़ते दूरी के हिसाब से एवं उसके आकार के हिसाब से चित्र में दर्शाया गया है। सूर्य के सबसे निकट मरकरी, उसके बाद वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। प्लूटो को बौना ग्रह, डॉर्फ ग्रह करार दिया गया है और ग्रह के श्रेणी से उसे बाहर कर दिया गया है। सौर मंडल एक नक्षत्र परिवार जिसमें सूर्य एवं उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, प्लैनेट्स, उपग्रहों, सैटेलाइट्स, पुच्छल तारे, कॉमेट्स, उल्काएं, मेटियोर्स, अवांतर ग्रह या क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड्स आदि सम्मिलित होते हैं, सौर मंडल कहलाता है। ये सभी गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में बंधे रहते हैं। सौर मंडल के अंतर्गत ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारे, उल्काएं, अवांतर ग्रह आते हैं। अब हम लोग डिफिनीशन जानते हैं ग्रह का। ग्रह, प्लेनेट। ग्रहों के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द प्लेनेट की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द प्लेनेट्स से हुई है, जिसका अर्थ है घुमक्कर या वांडरर। एक नियमित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को ग्रह के नाम से जाना जाता है और ये अपने पिता सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार हम लोग ग्रह को एक नियमित कक्षा में चक्कर लगाने एवं सूर्य की परिक्रमा करने हेतु जानते हैं।
हमारे सौरमंडल में सूर्य की परिक्रमा करने वाले 8 ग्रह हैं, जिनका नामकरण रोमन देवताओं के नाम पर किया गया है। बुध, मरकरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मार्स, मंगल, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून। प्लूटो को सौरमंडल परिवार के ग्रह के दर्जा से हटा दिया गया है और इसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय यूनियन द्वारा 26वें महासभा 2006 में एक ड्वार्फ प्लेनेट यानी बौना ग्रह के रूप में स्वीकार किया है। सूर्य एक प्रकार का तारा है। इसकी अनुमानित आयु 4.5 अरब वर्ष मानी जाती है। अपने एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चक्कर लगाता है। घूर्णन में लगने वाला समय लगभग 27 दिन है। सूर्य का रासायनिक संगठन हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व 2.5% है। सूर्य की औसत चाल 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड आकाशगंगा केंद्र के परितः है। इस केंद्र के परितः सूर्य को एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। इस काल को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य में ऊर्जा का अजस्र स्रोत है। हाइड्रोजन के परमाणु के संलयन से हीलियम गैस बनता है। अत्यधिक तापमान पर सूर्य के केंद्र में संपन्न होती है। प्रकाश मंडल या प्रभा मंडल हमें दिखाई देने वाले सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। यह पृथ्वी से जिस भाग सूर्य का जो भाग हम देख पाते हैं वही प्रभा मंडल या प्रकाश मंडल है। प्रभा मंडल का तापमान सूर्य के सतह पर इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। अब आइए हम लोग सूर्य के बनावट के विषय में एक आरेख के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। उसके बाहर जो उस कोर के बाद वाला जो भाग है वह खनिज रेडियो सक्रिय खनिजों का क्षेत्र है, जहां हाइड्रोजन परमाणु हीलियम परमाणु में संलयन अभिक्रिया द्वारा फ्यूजन रिएक्शन द्वारा परिवर्तित होते रहते हैं। उसके बाद जो है वो तीसरा कन्वेक्टिव जोन है, संवहन क्षेत्र है, जहाँ सौर संवहन धाराएँ बहा करती है। उसके बाद फोटोस्फीयर प्रभामंडल, क्रोमोस्फीयर वर्णमंडल, और उसके बाद सबसे बाहरी सूर्य किरीट जिसे कोरोना कहते हैं वो है क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अवशोषण कर लिए जाने के कारण फोटोस्फीयर के किनारे दीप्तमान यानी चमकदार नहीं दिखाई देते। लाल रंग के इस भाग को क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। परिमंडल, कोरोना या सूर्य किरीट सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला सूर्य का बाह्यतम भाग एक्स किरणों का उत्सर्जन करती है। सूर्य मुकुट भी कहा जाता है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है तो पृथ्वी का कोरोना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सौर वर्णक्रम इसे संक्षेप में विबजियोर से प्रदर्शित करते हैं। जब हम श्वेत प्रकाश के किरणों को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में विभाजित होती हैं। इन 7 रंगों में वायलेट, बैगनी, इंडिगो, जामुनी, ब्लू, नीला, ग्रीन, हरा, येलो, पीला, ऑरेंज, नारंगी और लाल रंग होता है। इन्हीं 7 रंगों में जब प्रिज्म से गुजारा जाता है श्वेत प्रकाश को तो निकलती हैं फ्रॉनहोफर रेखाएं। सौर स्पेक्ट्रम में 7 रंगों के अतिरिक्त तमाम काली रेखाएं दिखाई देती है, जिन्हें फ्रॉनहोफर रेखाएं कहते हैं। इस चित्र के माध्यम से देखा जा रहा है कि वर्णपट में विभिन्न प्रकार की काली रेखाएं दिखाई देती है। इसी प्रकार की जो काली रेखाएं वर्णपट में बनती हैं वह फ्रॉनहोफर रेखाएं कहलाती है। सूर्य का तापमान। प्रकाश मंडल प्रभामंडल का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर का तापमान 32400 डिग्री सेल्सियस है। परिमंडल सूर्य किरीट का तापमान लगभग 15 लाख डिग्री सेल्सियस है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब प्रभामंडल पूर्णतः ढक जाता है तो कोरोना दिखाई देता है। अन्य समय पर परिकिरणित सूर्य के प्रकाश के कारण किरीट दिखाई नहीं देता। आकाश में सूर्य के तारे के सापेक्ष भी गति करता है। आकाश के इस मार्ग को सूर्य पथ इक्लिप्टिक कहते हैं। सभी ग्रह भी लगभग इसी मार्ग पर चलते प्रतीत होते हैं।
इस मार्ग की पहचान करने के लिए 12 भाग किए गए हैं। प्रत्येक भाग में उपस्थित तारामंडलों से होकर गुजरता है, जिसे राशियां कहा गया है। इनके नाम हैं, इन राशियों के नाम निम्न प्रकार हैं: मेष, वृष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इन्हीं राशियों से होकर सूर्य बारंबार गुजरता है। एक राशि से दूसरे राशि में जब सूर्य गुजरता है तो संक्रमण की स्थिति होती है, और इस संक्रमण की स्थिति को संक्रांति कहा जाता है। अर्थात प्रत्येक माह सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में संक्रमण करता है, इसे संक्रांति कहते हैं। भारत में मकर संक्रांति प्रतिवर्ष 14 जनवरी और अब 15 जनवरी को मनाया जाता है। अब 15 जनवरी को मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है? सूर्य प्रतिवर्ष पृथ्वी के सामने 20 मिनट लेट से आता है, अतः 3 वर्षों में 1 घंटा तथा 72